अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर फाइन। इस लेक्चर का टॉपिक है ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। आपने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि राइटर सेंटेंसेस में से रिलेटिव प्रोनाउंस को हज़फ कर देते हैं। ये सेंटेंसेस में से रिलेटिव प्रोनाउंस को हज़फ करना किस किस सूरत में हो सकता है और किस किस सूरत में नहीं हो सकता, इस लेक्चर में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट। फ्रेंड्स, आपका टेस्ट ये है कि इन सेंटेंसेस में से जहाँ पर लाइन लगी हुई है यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउंस को हज़फ कर दिया गया है। आपने इन खाली जगहों को रिलेटिव प्रोनाउन से पुर करना है और फिर बताना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने लगाया है क्या वो ऑब्जेक्ट है या वो सब्जेक्ट है या वो जेनेटिव केस में है। आइए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला सेंटेंस, द बुक आई बॉट कॉस्ट 3 रुपीज़। यहाँ से कोई रिलेटिव प्रोनाउन हज़फ किया गया है, वो आपने इधर लगाना है, सप्लाई करना है। द हाउस वी ऑक्युपाइड हैज़ फॉलन डाउन। This is the place where you have to supply the relative pronoun. The man I engaged has now come. यहाँ पे आपने relative pronoun लगाना है और बताना है कि क्या वो object है, क्या वो subject है, क्या वो genitive case में है। He was not careful about the air he breathed. यहाँ से relative pronoun को हज़फ किया गया है और आपने यहाँ पर लगाना है। द हाउस वी लिव्ड इन हैज़ फॉलन डाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है कि क्या रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। द चेयर्स वी सेट ऑन आर 10 इन नंबर। दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू सप्लाई द रिलेटिव प्रोनाउन। We have at last got the thing we fought for. I have brought the book you spoke about. This is the place जहाँ पर आपने relative pronoun को लगाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन खाली जगहों में कौन कौन से relative pronouns आते हैं और वो object हैं या subject हैं या वो genitive case में हैं। आइए शुरू करते हैं। The book which I bought cost 3 rupees। यहाँ से which को हज़फ किया गया है, यहाँ पर आप date भी लगा सकते हैं। The house which we occupied has fallen down। यहाँ पर आप date भी लगा सकते हैं। The man whom I engaged has now come। यहाँ पर whom आएगा। He was not careful about the air which he breathed या that he breathed. The house which we lived in has fallen down। which या that भी आ सकता है। The chairs that we sat on are 10 in number या यहाँ पर which भी आ सकता है। We have at last got the thing which we fought for या that we fought for। I have brought the book which you spoke about या that you spoke about। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस में जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस लगा दिए हैं या जो रिलेटिव प्रोनाउंस हज़फ किए गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। किस चीज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं? इन सेंटेंसेस में 1 2 3 4 इनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इस सेंटेंस में बॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है। इसका विच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑक्युपाइड का यहाँ पर विच ऑब्जेक्ट है। इंगेज्ड का यहाँ पर हुम ऑब्जेक्ट है और ब्रीथ का यहाँ पर विच ऑब्जेक्ट है। जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं 4, इनमें 2
कि वर्ब्स इंट्रांजिटिव हैं मगर इनके बाद प्रीपोजिशन लगाए गए हैं, और जिस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगाया जाए उसके बाद बी या उससे पहले बी उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो इन सेंटेंसेस में भी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हज़फ किए गए हैं या जो मैंने बता दिए हैं कि ये लगाए जा सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं। लिव्ड इन यहाँ पर विच आएगा, सेट ऑन यहाँ पर विच आएगा, फाट फार यहाँ पर विच आएगा, या स्पोक अबाउट यहाँ पर विच आएगा। तो समरी क्या हुई? इस पूरे लेक्चर की समरी ये हुई कि किसी सेंटेंस में से अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपने हज़फ करना है तो वो उस सेंटेंस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और वो वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगा या अगर वो इंट्रांजिटिव हो तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन होना लाजमी है। और जो रिलेटिव प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं वो हैं whom, which या इन दोनों की जगह that। याद रखिएगा कि who हमेशा के लिए एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और whose तो जेनेटिव केस है। मकसद है कि आप who और whose को हज़फ नहीं कर सकते। आप अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ कर सकते हैं तो वो या होगा whom या होगा which या होगा that, और उसी सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो या तो ट्रांजिटिव होगा या अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन ज़रूर लगा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।